नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ साहिल सुया। केरल के तिरुवनंतपुरम से लगातार 4 बार के लोकसभा सांसद शशि थरूर पर पार्टी लाइन से हटकर बयान देने के आरोप लगे, तो जवाब में थरूर ने कहा कि वो कांग्रेस के साथ है, लेकिन पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है, तो मेरे पास भी विकल्प मौजूद है। ऐसे में साफ है कि शशि थरूर और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले सांसद शशि थरूर इन दिनों अपनी ही पार्टी में बेचैन नजर आ रहे हैं, जिसके चलते बगावती तेवर भी दिखने शुरू हो चुके हैं। शशि थरूर ने पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे और केरल के सीएम पिनरई विजयन की तारीफ कर पार्टी के अंदर विवाद खड़ा कर दिया है। थरूर पर पार्टी लाइन से हटकर बयान देने के आरोप लगे, तो जवाब में थरूर ने कहा कि वो कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है, तो मेरे पास भी विकल्प मौजूद है। ऐसे में सवाल उठता है कि शशि थरूर क्यों नाराज है और उनकी बगावती कांग्रेस के लिए कई महंगी पड़ सकती है या नहीं। केरल के तिरुवनंतपुरम से लगातार 4 बार के लोकसभा सांसद शशि थरूर ने हाल ही में केरल की वामपंथी विजयन सरकार की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की तारीफ की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने केरल में कांग्रेस नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठाए थे। शशि थरूर के बयान से कांग्रेस कश्मकश में पड़ गई थी। इसके बाद कांग्रेस की केरल इकाई के मुख्य पात्र ने शशि थरूर को नसीहत देते हुए लेख छापा था। मुखपत्र विषम डेली के द्वारा लिखा गया था कि थरूर को स्थानीय निकाय चुनाव से पहले पार्टी की उम्मीद को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं की उम्मीदों को धोखा ना दे। ऐसे में साफ है कि शशि थरूर और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शशि थरूर 16 सालों से सियासत में है और वो डिप्लोमेट रह चुके हैं और 2009 से कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद हैं। थरूर को राजनीति में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह लेकर आए थे। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में विदेश राज्य मंत्री और मानव संसाधन राज्य मंत्री का दायित्व संभाला था। मनमोहन सिंह सरकार में शशि थरूर की अपनी सियासी अहमियत हुआ करती थी। कांग्रेस से 4 बार लगातार तिरुवनंतपुरम सीट से चुने जा रहे हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ने के बाद से पार्टी में सियासी हाशिए पर है, जिसके पीछे एक बड़ी वजह यह रही है कि शशि थरूर एक समान गुलाम नबी आज़ाद की अगुवाई वाली सरकार G23 का हिस्सा रहे हैं। कांग्रेस के G23 में रहते हुए थरूर ने कई बार गांधी परिवार के हाथों में पार्टी लीडरशिप रहने का सवाल उठाया था। 2022 में कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ तो खड़गे के खिलाफ शशि थरूर ने ताल ठोक दी थी। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हारने के बाद शशि थरूर ने खड़गे टीम में काम करने की इच्छा जताई थी, लेकिन गांधी परिवार का विश्वास नहीं जीत सके, जिसके चलते पार्टी में खुद को साइडलाइन मानते हैं। कांग्रेस से शशि थरूर यूं ही नाराज नहीं है, बल्कि उसके पीछे कारण भी माने जा रहे हैं। कांग्रेस के 4 बार के सांसद शशि थरूर इन दिनों पार्टी में साइडलाइन चल रहे हैं। ना ही थरूर के पास कांग्रेस संगठन में कोई अहम पद है और ना ही पार्टी उन्हें कोई बड़ा रोल दे रही है। पिछले दिनों कांग्रेस नेतृत्व ने अपने संगठन में कई अहम बदलाव किए हैं, जिसमें 2 महासचिव नियुक्त किए गए हैं, तो कई राज्यों के प्रभारी बदले गए हैं। इस बदलाव में भी थरूर को कोई बड़ा पद नहीं मिला है, जिसके चलते ही शशि थरूर नाराज माने जा रहे हैं। शशि थरूर ने 18 फरवरी को राहुल गांधी से मुलाकात की थी। उन्होंने पार्टी में किनारे किए जाने पर राहुल से नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे संसद में महत्वपूर्ण बहसों में बोलने का मौका नहीं मिलता है। पार्टी ने मुझे इग्नोर किया जा रहा है और मैं पार्टी में अपनी स्थिति को लेकर असमंजस में हूँ। राहुल गांधी मेरी भूमिका स्पष्ट करें। इस तरह से थरूर ने राहुल से साफ साफ कहा कि संसद में महत्वपूर्ण बहसों के दौरान उन्हें किनारे किए जा रहा है। ये थरूर को चुभ रहा है। उन्हें लगता है कि पार्टी उन्हें जानबूझकर हाशिए पर धकेल रही है, जिसके चलते वो पार्टी के रवैये से नाराज है। शशि थरूर 2009 से लेकर लगातार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद पहुंच रहे हैं। मनमोहन सिंह के रहते हुए भी उन्हें विदेश मंत्री बने थे, लेकिन विपक्ष में रहते हुए उन्हें किसी तरह का कोई मुकाम नहीं मिला। थरूर काफी जानकार है और अच्छे वक्ता माने जाते हैं। मुद्दों को मजबूत तरीके से उठाने और सरकार को घेरने का जज्बा भी रखते हैं, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं दिया। 2014 से 2019 तक मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाए रखा, तो 2019 से 2024 तक अधीर रंजन चौधरी और अब राहुल गांधी है। ये भी एक अहम मुद्दा है जिसकी वजह से नाराजगी मानी जा रही है। शशि थरूर केरल से जीतकर आ रहे हैं, जिसके चलते राज्य में अपने लिए सियासी मुकाम तलाश रहे हैं। ऐसे में उन्हें लगता है कि पार्टी सांसद की गतिविधियों में उन्हें पीछे धकेल रही है और राज्य के लिए भी उनके कोई भूमिका तय नहीं कर पा रही है। राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान थरूर ने अपनी भूमिका को लेकर सवाल किया था, लेकिन कांग्रेस उन्हें आगे बढ़ाने के बजाय केसी वेणुगोपाल को अहमियत दे रही है।
माना जाता है कि राहुल गांधी ने थरूर को कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी की घोषणा करने की परंपरा नहीं है। थरूर युवा कांग्रेस की जिम्मेदारी संभालने को भी तैयार थे, लेकिन राहुल गांधी ने इस ऑफर पर भी आनाकानी कर दी। इस तरह से मायूसी हाथ लगने के बाद शशि थरूर की बेचैनी बढ़ रही है। शशि थरूर को ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रभार पद से भी हटा दिया गया है। कांग्रेस का यह संगठन थरूर का ही तैयार किया हुआ है। राहुल गांधी के साथ मुलाकात में थरूर ने इस बात पर भी नाराजगी जताई। इस तरह शशि थरूर पार्टी में खुद से सियासी हाशिए पर पाते हुए हैं, जिसके चलते सियासी बेचैन है और खुलकर बागी तेवर अब अपना लिए हैं। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।